इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या जमीन विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब से थोड़ी ही देर पहले जमीन विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों की जांच होगी। केशव मौर्य ने आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टियों पर भी साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना और भाग जाना समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। सवाल उठा रहे हैं वो अभी न तो ट्रस्ट के जो अंदर जो लोग हैं उनको जानते हैं और ना इस प्रकार के आरोप। मैं यह मानता हूं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो तो मानी जो ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी हैं उन्होंने सार्वजनिक किया है, अपना बयान दिया है, उसके आधार पर जांच होगी, जो होगा दोषी। मंदिर बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस तरह का आरोप नहीं, आस्था का विषय है। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जिन्होंने आरोप लगाया अगर सही नहीं हुआ तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी तो इस प्रकार के आरोप लगाना और भाग जाना ये तो सपा और जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं लेता, उनका चरित्र है। जमीन विवाद पर सियासत के बीच गड़बड़ी के आरोपों का सच भी सामने आ गया है। ट्रस्ट ने आरोपों के जवाब में पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर साफ किया है कि जमीन बेचने वालों ने सालों पहले रजिस्टर्ड करार किया था और फिर 18 मार्च 2021 को बेनामा कराया। बेनामी के बाद उस जमीन का राम मंदिर ट्रस्ट के साथ करार हुआ। ट्रस्ट ने सियासी आरोपों को झूठा और भ्रम फैलाने के साथ ही गुमराह करने वाला बताया। इससे पहले अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। जमीन विवाद पर सियासत तेज है। विपक्ष ट्रस्ट पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, जबकि ट्रस्ट गड़बड़ी के आरोप को बेबुनियाद और झूठा बता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमीन का आखिर सच क्या है। सच जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं। उन्होंने उस जमीन से ही एक रिपोर्ट भेजी जिसे लेकर पूरा विवाद है। आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। अयोध्या का ये बाग वीरेश्वर इलाका है और ये वो जमीन है जिसको लेकर विवाद हो गया है। राम जन्मभूमि से करीब 2 किलोमीटर दूर ये जमीन है और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री पवन पांडे का आरोप है कि जमीन को खरीदने में ट्रस्ट की तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बड़ा घपला किया गया है। पवन पांडे ने 2 रजिस्ट्री जारी की है। उनका कहना है कि पहले ये जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ रुपए में बेची और उसके कुछ ही मिनट बाद ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर दी गई, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। ये सुल्तान अंसारी ने किया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। सुल्तान अंसारी इसमें फर्स्ट पार्टी है और सेकंड पार्टी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। तो ये जमीन इनका कहना है कि 18.5 करोड़ रुपए में बिक गई। तो इतनी जल्दी ये दाम कैसे बढ़ गया, क्या हुआ, इसकी सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है। लेकिन जो ट्रस्ट है उसका ये कहना है कि आरोप बिल्कुल झूठे हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो मार्केट रेट है उससे ही जमीन खरीदी गई है और जो स्टैंप ड्यूटी है वो पूरी चुकाई गई है। तो विपक्ष बेकार के मुद्दे ढूंढ रहा है हमले करने के लिए और उनका कहना है कि किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार है। जहां पर रुचि कुमार मौजूद थी वहीं उनकी मुलाकात मोहम्मद इकबाल नाम के एक शख्स से हुई। इकबाल ने विवाद को नया रंग दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि जिस जमीन की डील को लेकर विवाद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। लैंड डील में जिस किरदार सुल्तान अंसारी का नाम है वो प्रॉपर्टी डीलर है और उसी ने सब कुछ जानते हुए भी पैसे के लिए इस डील को अंजाम दिया। क्या कह रहे हैं आप इस जमीन को लेकर? ये जो जमीन है ये हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी रही है, अभी भी वक्फ है, क्योंकि वक्फ जो एक बार वक्फ हो जाता है तो हमेशा वो वक्फ रहता है। ये 1924 में हमारे पूर्वजों ने हाजी फकीर मोहम्मद ने इसको वक्फ किया था। अपनी समस्त संपत्ति, यही एक संपत्ति नहीं बहुत सी संपत्तियों को वक्फ किया है। फैजाबाद के रजिस्टर्ड कार्यालय से रजिस्टर्ड हुई है वक्फनामा। उसके बाद में जब वक्फ बोर्ड बना तो वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर 37 में दर्ज हुई। किन्हीं कारणवश कुछ जमीनें, इसके साथ और जमीनें जो खतौनी पे वक्फ नहीं चढ़ पाया, लेकिन वक्फनामे में ये नंबर पुराना और वक्फ बोर्ड के दवा 37 में दर्ज है। हमारे पास पुराना नंबर, नया नंबर तहसील से रिकॉर्ड भी है कि पुराना वक्फ, जिसको फर्द मुताबिकत कहते हैं। हमने सब जगह इसको लगाया। वक्फ बोर्ड में ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है कि जो जमीन वक्फ की है उसको जांच करा करके निकाले और वक्फ उस पर चढ़वाए अगर नहीं चढ़ा है तो। लेकिन जुफर फारूकी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने इसको पहले वक्फ माना, रिपोर्ट लगाई, उसके बाद में इसको उन्होंने बाद में डिनाई कर दिया। और हम लोगों जब मुकदमा पे तारीख पे जाएं तो यही कहें हम लोगों से कि कोरम नहीं पूरा है, कोरम नहीं पूरा है, अभी कोरम नहीं पूरा है। जब कोरम पूरा होगा तो आपका हो जाएगा, आप लोग सही हो, आपका हो जाएगा। लेकिन अचानक ये जो है वो खत्म हो जाती है। और जिस दिन ये जमीन
ये जो मुतवल्ली इसके हुए, जिन्होंने फ्रॉड करके अपने नाम कराया, इसको वरासतन दर्ज कराया, जिस दिन ये बैनामा करते हैं उस दिन ये इस खतौनी पे हमारे माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ से स्टे था, जिसका स्टे का काउंसलेशन का मुकदमा आज भी हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे हम यही चाहते हैं, अगर बात इतनी ऊपर आई है, अभी तक तो हम लोग दौड़ रहे थे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि ज़मीन की आवाज़ उठाई जाए और इसकी जांच कराई जाए, जांच करा के ये हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे वक्फ के लिए हमको दी जाए। सुल्तान अंसारी कौन है? ये अयोध्या के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये लोग माफिया टाइप से लोग हैं, ये लोग जिन्होंने इसको जबरदस्ती जानते हुए, सुल्तान अंसारी के ये सबको जानकारी है कि अयोध्या में जितने मुस्लिम हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन पैसे के चक्कर में सब लोग इसको खरीद बेच रहे हैं। पाठक, हरीश पाठक के पास कैसे ये जमीन आई? ये जो मुतवल्ली थे उन्होंने इसको उनके नाम बैनामा किया है, जो इसके मुतवल्ली थे वक्फ के, उन्होंने अपने नाम इसको जिसको वरासतन दर्ज करा लिया, जबकि वरासतन दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि फायक के कोई औलाद नहीं थी। जो फायक इसके मुतवल्ली थे उनसे कोई औलाद नहीं थी। लेकिन वक्फ बोर्ड आपको नहीं मान रहा है कि आप ये वक्फ बोर्ड इस जमीन को ही वक्फ नहीं मान रहा, जबकि वक्फ के 37 में जमीन नंबर दर्ज है। ये तो अब एक और ही तीसरा एंगल निकल आया है। मोहम्मद इकबाल ने सुल्तान अंसारी नाम के जिस शख्स का जिक्र किया, उसका इस विवाद में क्या रोल है ये आप समझिए, और इस विवाद की कितने किरदार है वो भी आपको बताते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन की 2 डील हुई है और पहली डील में 2 विक्रेता हैं। एक है कुसुम पाठक और दूसरे हैं हरीश पाठक। इन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ये जमीन बेची है और इस जमीन बिक्री के 2 गवाह हैं। पहले हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और दूसरे हैं राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा। अब आगे सुनिए, जब दूसरी डील की बात हुई तो इसमें जमीन बेचने वाले हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। इन्होंने जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बेची, जिसके महासचिव चंपत राय हैं। इस जमीन बिक्री में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ही गवाह हैं। और आप जानते हैं ये कोइंसिडेंस है, पिछली दफा भी इन्हीं दोनों के नाम थे गवाह के तौर पर। अयोध्या जमीन, अब विवाद क्या है ये आप जानिए। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है और आरोपों के मुताबिक जमीन 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। वही जमीन उसी दिन चंद मिनटों के बाद ही 18.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी गई, यानी राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। आरोपों और दस्तावेज के मुताबिक जमीन को पहली बार 7:10 और 39 पर खरीदा गया और दूसरी बार उसी जमीन को 7:15 और 44 पर 9.5 गुना कीमत अदा कर खरीदा गया। अब पहली डील में जमीन सुल्तान अंसारी ने खरीदी और दूसरी डील में इसे राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदा। आरोप यह लगाया गया कि आखिर चंद मिनटों में ही इसकी रजिस्ट्री जो की गई है, इन 2 रजिस्ट्रियों में दाम में इतना फर्क कैसे हो गया। अब अयोध्या के पूर्व एसपी विधायक पवन पांडे दोनों डील के आधार पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने उनके आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद। दोनों के बयान सुनिए। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर, तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने बयान भी जारी किया। इसमें उन्होंने क्लियर किया कि जमीन बेचने वालों ने सालों पहले रजिस्टर्ड करार किया था
और फिर 18 मार्च 2021 को बेनामा कराया। बेनामा के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही करार हुआ। ट्रस्ट ने आरोपों को सियासी झूठ और भ्रम फैलाने वाला, गुमराह करने वाला बताया। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक द्वेष में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लैंड डील में 2 गवाहों में से एक अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने भी आरोपों पर जवाब दिया है। ऋषिकेश उपाध्याय ने इन आरोपों को झूठा बताया है। जो भी पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है और ये वही लोग हैं जो राम को ना मानने वाले लोग। ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है कि जो वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, परकोटा का विस्तार होना है, कुछ मंदिर और मकान उसमें आ रहे हैं। तो आज की डेट में जब पूरा देश अयोध्या आना चाहता तो अयोध्या का लोग अयोध्या से बाहर कैसे जाएंगे। इस नाते से रेलवे स्टेशन के पास ट्रस्ट ने सहमति और संवाद के आधार पर वो ज़मीन ली है। उसमें अनावश्यक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। वो लोग राजनैतिक लोग हैं और जो भी उसमें अभी प्रेस विज्ञप्ति में आया है कि वर्षों पुरानी उनकी वो थी, वो ट्रस्ट क्लियर करेगा या जिन लोगों ने दिया है। मैं तो मेयर के नाते लगभग जो भी मंदिर आए हैं उसमें मैं विटनेस करता हूं और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रस्ट करता है, तो उसमें कोई हेरा फेरी इस प्रकार करना उनकी बौखलाहट है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।